हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप नीट 2025 देने वाले हैं उसके जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपका, उसमें स्कोर तकरीबन कितना होना चाहिए, क्या टारगेट आपको फिक्स करना चाहिए अपने मॉक टेस्ट के लिए कि इतना स्कोर आ रहा है तो सही है, और नीट में आपको क्या टारगेट फिक्स करना चाहिए कि 650 टारगेट फिक्स करें, 670 फिट करें, क्या फिक्स आपको करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है नीट 2025 की, और लास्ट में कि मेरा स्कोर कितना आ रहा था मॉक टेस्ट के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं जो कि मैं इसका जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, टारगेट कितना फिक्स करना है। मैं जो कहूँगा वो ये कहूँगा कि टारगेट फिक्स नहीं करना है, कोई टारगेट फिक्स नहीं करें। जो मॉक टेस्ट देख रहे हैं उसका लेवल देखें, हार्ड है, इजी है, कैसा है, उसके बेसिस पे जो मार्क्स आ रहे हैं उस पर सेटिस्फाई रहें। अगर हार्ड पेपर है तो 600 या 580 मार्क्स भी अच्छे हैं, मीडियम है तो 630 और इजी है तो 660 तक आने चाहिए। तो पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, ना कि आप खुद टारगेट बनाकर चलें कि हर पेपर में इतना ही आना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो टारगेट था, मेरा था 650 का टारगेट था कि नीट में मैं 650 स्कोर कर लूँ। अब ये बताइए, अगर मेरा 650 स्कोर आ जाता तो क्या आज मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता? नहीं मिलता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कोई BDS वगैरह में कर रहा होता या फिर ड्रॉप ले रहा होता एक और। तो टारगेट मैटर ही नहीं करता। 650 में टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन 650 मैटर ही नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं 650 लाकर। अगर नीट 2024 में 650 आ जाता तो नीट का पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि कितना आपका स्कोर होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं कि मेरा कितना स्कोर आ रहा था मॉक टेस्ट के अंदर। तो कई सारी टेस्ट सीरीज़ दे रहा था मैं, तकरीबन 3 टेस्ट सीरीज़ दे रहा था। कौन कौन सी? एलन की टेस्ट सीरीज़ दे रहा था, आकाश की CST वाली टेस्ट सीरीज़ दे रहा था, और इसके अलावा मैं अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ दे रहा था। एलन की टेस्ट सीरीज़ में मेरा स्कोर रहता था 600 से लेके 630 के बीच में, कई बार 650 तक पहुंचा है, लेकिन तकरीबन 630 के आसपास रहता था। आकाश की CST की बात करें तो इसमें भी 630 के करीब ही रहता था स्कोर, और कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में थोड़ा पेपर इजी रहता था, 660 के करीब स्कोर रहा करता था मेरा। और मेरा स्कोर लास्ट में कितना आया? 690 स्कोर आया। कितना बड़ा जंप लिया मैंने। तो ये जंप किस वजह से हुआ? क्योंकि नीट का पेपर इस बार ईजी था, है ना। अगर पेपर हार्ड होता तो फिर शायद ये स्कोर कितने पे आ जाता? 600 पे आ जाता, और कट ऑफ भी कम जाती। ठीक है, तो आपको टारगेट फिक्स नहीं करना है। मेरा भी कोई टारगेट नहीं रहा करता था, जो पेपर लेवल होता था उसके हिसाब से मेरा स्कोर आया करता था। अब बात करते हैं नीट 2025 की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी कि पेपर कैसा आने वाला है, लेवल हार्ड होगा या इजी होगा या मीडियम होगा, पेपर की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो ये जितने भी वीडियोस बनती हैं सब फेक होती हैं। मैंने जितनी वीडियोस देखी अपने टाइम पर या अब भी जो देखता हूँ या लास्ट अटेम्प्ट में मैंने देखी, जैसे कि एग्जांपल देते हैं नीट 2023 का, उसमें सब कह रहे थे कि 590 कट ऑफ जाएगी, 585 भी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, इनफैक्ट एलन के जो महेश्वरी सर हैं उन्होंने भी 590 स्कोर प्रेडिक्ट करा था, लेकिन कितनी गई थी? 610 के करीब गई थी कट ऑफ। इसके बाद बात करें अगर नीट 2024 की, तो नीट 2024 में कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे सब लोग? नीट 2024 में प्रेडिक्ट कर रहे थे 620, 630, और कुछ तो कह रहे थे कि भाई सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं तो 610 से भी कम जा सकता है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई इस पे आपको यकीन नहीं करना है। नीट 2025 की जो कट ऑफ जाएगी वो सिर्फ पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगी, कितने बच्चों ने पेपर दिया है इस पर डिपेंड करेगी। और एक और चीज़ है जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस पर डिपेंड करेगी, नीट 2024 की कट ऑफ पर। हाँ भाई, इस पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी मैं बताता हूँ। नीट 2024 में कितना स्कोर, कितनी कट ऑफ गई? 655 के करीब गई कट ऑफ। अब बच्चों की मेंटलिटी क्या बन चुकी है? बच्चों की मेंटलिटी बन चुकी है कि तकरीबन 650 से प्लस तो स्कोर होना चाहिए।
अब जब बच्चों की ये मेंटेलिटी बन चुकी है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और एक जब अपने दिमाग में लेवल सेट कर लिया 650 का, तो अब उसी हिसाब से उनकी तैयारी भी चल रही होंगी, ठीक है। तो अब बच्चों के अंदर मेंटेलिटी बन चुकी है 650 से नीचे तो स्कोर करना ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे मेहनत ज़्यादा करेंगे, और बच्चे जब मेहनत ज़्यादा करेंगे तो कट ऑफ खुद ब खुद बढ़ेगी। 630 प्लस तो मान के चलते हैं कि पेपर अगर मीडियम लेवल का भी आया, इजी नहीं आया, मीडियम लेवल का भी आया, तो 630 प्लस स्कोर तो रहेगी। अगर 2023 भी आया, जितना आया, तो 630 स्कोर तो चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 630 आएगी, कितनी आएगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चों की मेंटलिटी बन चुकी है, तो अब इसको जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी अगर मीडियम लेवल भी आया, कम नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में मैंने बताए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।